दिन दिहाड़े एक मेन शाहरा के ऊपर एक ताजिर रहनुमा को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। वो प्योरली एक ताजिर थे, उनका किसी भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, हमारे साथ लतीफ़ सेंटर के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि उनकी आखिरी दफ़ा जावेद भट्ट साहब से कब बात हुई थी और क्या उन्हें इस चीज़ का आइडिया था कि लोग उनकी रैंकी करा रहे हैं या उनको किसी किस्म के थ्रेड्स आ रहे हैं। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे एक ताजिरों की एक तकरीब में हुई थी और बहुत ही नेक और नफीस आदमी थे। कभी उनमें कोई इस किस्म की कोई दुश्मनदारी या ऐसा कोई भी इंसिडेंट में कभी वो ना पाए गए हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि दिन दिहाड़े एक मेन शाहरा के ऊपर एक ताजिर रहनुमा को इस तरह सरेआम कत्ल कर दिया जाता है विद फैमिली, उस पर हमला होता है। तो हमारे आला हुकाम को चाहिए कि इसका भरपूर नोटिस लें और आइंदा ऐसा कोई भी काम इस लाहौर शहर में नहीं होना चाहिए। हम ताजिर रहनुमा हैं, एक बंदा जो अपनी फैमिली के बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा है और उस पर इस तरह हमला होना, क्योंकि ताजिरों की सेफ्टी का मामला है। एक आम ताजिर जिसका एक ताजिर बरादरी के अलावा और कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना उनका कोई रिकॉर्ड है प्रीवियस ऐसा। और हमारी जितनी भी उनसे मुलाकात रही तो ट्रेड के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है और ट्रेड के लोगों की काफ़ी खिदमत की है अपने अपने फोरम पे। तो इसी हवाले से हमारी मुलाकात रहती थी और हमेशा उनको एक नफीस रहनुमा पाया। कहा जाता है कि तीफ़ी भट्ट का जावेद भट्ट है, ये दायां हाथ थे, उनके कोई मामला ये भी दिखते थे। इस बात में कितनी रियलिटी है? देखिए जी, हमने ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। हमने जब भी उनको देखा है तो अगर कोई लेट नाइट भी कोई ताजिर उनके पास आ गया तो उसकी मदद के लिए वो हाजिर हैं। तो हमने तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में उनको देखा है और इसके अलावा आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि उनका कोई प्रीवियस इस हवाले से कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, जिससे ये चीज़ क्लियर होती है कि वो प्योरली एक ताजिर थे, उनका किसी भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं था। CCPO साहब हैं या हमारे जो IG साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौरी तौर पर लाहौर में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि सरेआम अगर इस तरह लोग असला लेके घूमेंगे तो आम फैमिलीज़ जो कि जिनका किसी दुश्मनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी फिर यहाँ पर क्या सर्वाइवल है और लोग यहाँ पर किस तरह रहेंगे। एक बात की जा रही सोशल मीडिया पे कि तीफ़ी भट्ट जो है अब रुकने वाले नहीं हैं। ये इस दफ़ा पहली दफ़ा सुना है कि ये मामला इस साइड पे हुआ है, क्योंकि दूसरी साइड पे तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो उस हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़िक्रमंद है कि इस पे कोई ना कोई टीम बिठानी चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो इस लाहौर शहर में। और उसके लिए फ़ौरी तौर पर पुलिस को अलर्ट होना चाहिए और पेट्रोलिंग शुरू करनी चाहिए कि जितना भी गैर कानूनी असला और जो लोग रोड्स पर बाइक्स वाले जो हैं वो अगर असला उस तरह लेके जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है उसको रोका जाए। इनकी फैमिली की तरफ से अब क्या राय अमल है फर्दर? देखिए जी, वो तो अभी काफ़ी अफसरदा हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है और सबसे हम तो दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे कि इस तरह ये मामलात हुए हैं। बाकी अल्लाह पाक सब्र दे और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लाहौर की सड़कों पे इस तरह खून बहे किसी भी तरफ से, इधर से या उधर से, किसी का भी कोई नुकसान हो। सब पाकिस्तानी शहरी हैं, हम सबके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह लाहौर को अमन की फ़िज़ा यहाँ पे बरकरार रखे और ऐसे नाखुशगवार वाक़ियों से लाहौर को बचा के रखे।